जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास। आज की जो वीडियो है वो गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए, मतलब दोनों के लिए है। देखिए दोस्तों, यदि सामने वाला यदि इस तरीके से यदि आपका हैंड ग्रिप कर लेता, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से यदि हैंड ग्रिप कर लेता या फिर इस तरीके से दोनों हैंड को ग्रिप कर लेता, या फिर आप ऐसे पीछे खड़े हुए हैं और इस तरीके से यदि एक हैंड को ग्रिप कर लेता है, इस करे। गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार टेक्निक बताऊंगा और अनुभव वाली टेक्निक बताऊंगा। रट्टा मार टेक्निक आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये करना है वो करना है। यदि आपके हाथ पैर में यदि बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, जब भी आप इसको बहुत ही आसानी से छुड़ा सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। यदि दोनों हैंड से यदि इस तरीके से ग्रिप कर लेता, जब भी आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्सपीरियंस वाली वीडियो है, पूरी अनुभव वाली वीडियो देखिए। गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। देखिए, जब भी इस तरीके से यदि सामने वाला दुश्मन यदि जैसे आप समझ लीजिए ऐसे खड़े हैं और अचानक से सामने वाला हैंड ग्रिप कर लेता, पूरी ताकत से बिल्कुल ग्रिप कर लेता, तो आपको देखिए करना क्या है। देखिए, आपका सेकंड वाला जो हैंड रहता है वो एकदम खाली रहता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ये खड़े हुए हैं इस तरीके से और ये ग्रिप कर लिया, तो छूट बिल्कुल स्पीड में क्या करना है, आपको सामने वाले दुश्मन को थप्पड़ मारना। देखिए, ऐसा नहीं कि आप इस तरीके छुड़ा रहे हैं या फिर छोड़ भैया छोड़, इस तरीके से यदि आप करेंगे, गर्ल्स हो अथवा बॉयज हो, या तो मेरे भाई हो या फिर बहन हो, इस तरीके से यदि आप छुड़ाएंगे सामने वाला नहीं छोड़ेगा। यदि समझ लीजिए यदि आप गर्ल्स हैं और यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो आप नहीं छोड़ा सकते। आपको सिंपल क्या करना है, इस वाले हैंड से थप्पड़ मारना, स्पीड में मारना है। जैसे ही सामने वाले ने ग्रिप किए, बिल्कुल क्या करना है, स्पीड में थप्पड़ मारना है। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले के मेन पॉइंट पर मार सकते हैं। यदि आप लड़की हैं, यदि सामने वाले का उद्देश्य यदि गलत है या फिर यदि वो आपको खींचकर कहीं और ले जा रहा है, देखिए सामने वाले को किस तरीके से मारा जाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसकी नीयत यदि अच्छी है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, केवल हैंड पकड़ रहा है नॉर्मल प्लेस पर, तो आप इस तरीके से ना मारें कि मेन पॉइंट पर मारें और खेल खत्म कर दें। लेकिन सामने वाले का उद्देश्य यदि गलत है तो आपको भी जोर से ही मारना पड़ेगा। ऐसा मारना ताकि आपका जो दुश्मन है वो कहाँ जाना चाहिए, सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए वीडियो है। यदि सामने वाला इस तरीके से हैंड ग्रिप कर लेता तो ना तो आपको इस तरीके छुड़ाना है और ना ही, देखिए जैसे समझ लीजिए आप एक गर्ल्स हैं और सामने वाला बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो आप इस तरीके से हैंड नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे का हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप ऐसे करेंगे नहीं होगा। यदि आप इस तरीके से रबूचेंगे हैंड को, नहीं होगा। आपको क्या करना है, सीधा बिल्कुल थप्पड़ मारना है, या फिर ऐसे करके मुक्का आप बना सकती हैं, इस तरीके से मारें, बना सकती हैं या फिर बना सकते हैं। सीधा क्या करें, इस तरीके से मार सकते हैं। इसमें यदि ये कंडीशन हो रही है, कौन सी, दोनों हैंड वाली यदि कंडीशन हो रही, सीधा क्या करें, आप घुटना मार सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किसी का घुटना ही नहीं उठे, किसी ने जीन्स पहना, कोई गर्ल्स है, तो वो क्या करे, सीधा बिल्कुल कहाँ मार सकते हैं, सीधा बिल्कुल कहाँ मारे, पैर पर मारें। बिल्कुल कहाँ मारना है, पैर पर मारना। दोनों के लिए वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। इतनी आसान टेक्निक कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए किस तरीके से मारना है, इस तरीके। यदि इस तरीके से कर रहे हैं, देखिए सामने वाला बंदा यदि कमजोर है, आप बॉयज़ हैं, आप सीधा इस तरीके से घुमाएं, घूम जाएंगे। सीधी इस बात, जैसे मेरे हाथों में पावर है और किसी बंदे ने पकड़ लिया तो मैं ऐसे करके घुमाऊंगा, कितनी ताकतवर बंदा हो मैं घुमा दूंगा। सीधी इस बात, क्यों, क्योंकि मेरे जो हैंड है वो स्ट्रांग है। लेकिन यदि मैं बॉयज़ की जगह यदि गर्ल्स हूँ, सामने वाला बॉयज़ और मैं गर्ल्स हूँ, तो ऐसे घुमाऊंगी, घूमें क्या आप बताइए, नहीं घूमेंगे। तो सिंपल क्या करना है, आपको इधर पे मारना है। कहाँ मारना है, इधर पे मारना है। यदि आप सैंडल जो रहते हैं, मतलब चप्पल जो रहती है, यदि इधर पे यदि ऐसे करके मार देंगे, सामने वाला दुश्मन को छोड़ना ही पड़ेगा, उसको मजबूरी है उसकी, क्योंकि दर्द उसको भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसका लोहे का पैर है। इस तरीके से कहाँ मारना है, इस तरीके से मार सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप इधर पे मार सकते हैं। सीधी सी बात। बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल सिंपल, आप इस तरीके से झटका देंगे, छुड़ा लेंगे भैया। यदि आप ऐसे करेंगे, छुड़ा लेंगे भैया। लेकिन जो बहनों के लिए, खासकर बहनों से यदि ना बने तो वो इधर पे मार सकती हैं, या फिर कहाँ मार सकती हैं, सीधा मेन पॉइंट पर मार सकती हैं। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, एक ही हैंड को पकड़ना बेटा, है ना। इस तरीके से यदि आप यदि ऐसे खड़े हैं और सामने वाला बंदा यदि आपको खींच के ले जा रहा है, कहाँ, पीछे, इस तरीके से खींच के ले जाते समय दोस्तों आपका जो हैंड जो रहता है वो एकदम फ्री रहता है। आपको यूज करना है, दिमाग का भी यूज करना है और हाथ का भी यूज करना है। यदि आप यूज नहीं करेंगे, सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा। जैसे ही सामने वाला आपका हैंड पकड़ के कहीं और ले जाता है, आपको क्या करना है, पलटना है। सबसे पहले देखना है कि सामने वाले की मानसिकता क्या है। आपको डायरेक्ट नहीं मारना है, नहीं पता चले कि आपका दोस्त ऐसे करके ले जा रहा है, चल भैया उधर पे चल, अपन फुल्की खाने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हो, और आपकी वही हैबिट है, हाँ सर ने तो यही बोला, डायरेक्ट मारना थप्पड़, तो फिर लड़ाई हो जाएगी और हो सकता है फिर बुराई भी हो जाए।
या हो सकता है आप ऐसे खड़े हैं, आपके कोई भी टीचर है और बुला के ले जा रहे हैं, चलो बेटा उधर चलो, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कंडीशन की आपके टीचर हो या फिर दोस्त हो या फिर घर वाले हो, तो आप ऐसे कर रहे हैं और आपकी हैबिट वही है, तो आपको डायरेक्ट नहीं मानना है, पहले मानसिकता देखना है सामने वाले की। सामने वाले की यदि मानसिकता गंदी तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, थप्पड़ मारना। आपको क्या करना है, आपको थप्पड़ मारना है आपको। यदि आप बॉयज हैं, यदि आपको किक चलानी आती, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं, तो बिल्कुल यदि सामने वाला ऐसे यदि पीछे ले जा रहा है तो सीधा बिल्कुल इधर से क्या होता है, स्पिन किक आ जाएगी, इधर से आउटर किक आ जाएगी यदि आपको चलानी आती। लेकिन यदि आपको चलानी नहीं आती, किकें वगैरह नहीं आती, तो आप सीधा इस तरीके से मार सकते हैं या फिर इधर पे मार सकते हैं। कहीं पर भी यदि मारेंगे, फेस पर यदि मारेंगे, सामने वाले को सामने वाला जो बंदा है उसको दर्द होगा। अब नेक्स्ट जो रहता है उसमें क्या होता है, दोनों हैंड यदि ग्रिप कर ले, देखिए इस तरीके से दोनों हैंड ग्रिप कर ले और यदि ऊपर उठा रहा है, जैसे गर्ल्स हैं ऊपर उठा रहा है, दर्द हो रहा है, आप दर्द होगा तो सीधी सी बात है चिल्लाएंगे आप और छोड़ने का बोलेंगे, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना, देखिए गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है, हल्का सा और झुक जाना ताकि ज्यादा आपको दर्द ना हो। उसके बाद ये पैर उठाना और कहाँ मारना है, आपको मेन पॉइंट पर मारना है। सामने वाले की यदि मानसिकता यदि गंदी है तो आपको कहाँ मारना है, मेन पॉइंट पर मारना, क्योंकि दर्द हो रहा। यदि आप नहीं मारेंगे सामने वाला उठा देगा, आपके दोनों हाथ टूट जाएंगे, सीधी सी बात। बॉयज यदि हैं उनके यदि हैंड थोड़े बहुत स्ट्रांग है, चलो नहीं टूटेंगे, लेकिन गर्ल्स जो हैं उनके हैंड क्या होंगे, यदि स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो सीधी सी बात, झुकना और कहाँ मारना, आपको मेन पॉइंट पर मारना है। उसमें देखिए जैसे ये इस बंदे ने पकड़ लिया, यदि आप ऐसे घूमेंगे सामने वाला बंदा, जैसे मैं घूम रहा हूं और आपको उठा देना, देखिए ये घूम रहा हूं, सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, उठा रहा है, तो घूम तो मैं कोई भी कंडीशन में घूम नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं घूमूंगा बंदा ऐसा खोरी है कि वो वेट करेगा, लो भैया आप घूमो ऐसा और उसके बाद फिर मुझे मारना। ऐसा हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए भाई, खुद सोचिए आप। जैसे यदि आप कोई सी भी हरकत करेंगे, सीधी सी बात है, वो भी स्मार्ट है तो वो भी ऊपर उठाएगा, तो आपको क्या करना, फिर मेन पॉइंट पर मार सकते हैं या फिर आप कहाँ मार सकते हैं, पैर पर मार सकते हैं। इस तरीके से आप छुड़ा सकते हैं। ये वीडियो गर्ल्स के लिए भी था और बॉयज के लिए भी था। आपको ये फालतू की नौटंकी ये नहीं करना कि भाई ऐसे करके, जब आपका ये वाला हाथ खाली है तो आप इसका इस्तेमाल करें ना भाई। आप क्यों इस तरीके झटका दे रहे हैं और क्यों इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसे करके आप ऐसा कर ले, उसके बाद फिर ऐसा कर। ये फालतू की नौटंकी आपको नहीं करना। ये केवल फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं होता है दोस्तों। लगातार मैंने 6 साल ट्रेनिंग ली है और 6 से 7 साल मुझे सिखाते हुए 12 साल का एक्सपीरियंस है। इस ट्रेनिंग के दौरान और सिखाने के दौरान बहुत सारी कंडीशन बनती है रियल लाइफ का। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से होता है। कोई सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको बिल्कुल मौका दे कि भैया आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। जैसे ही सामने वाला, अपन को केवल मानसिकता जाननी है। यदि सामने वाला भाई अपना दोस्त है या फिर नॉर्मल तरीके से पकड़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा नहीं मारना है। मतलब ऐसा नहीं मारना है कि उसको बहुत मतलब ऑन द स्पॉट ही खेल खत्म हो जाए, ऐसा आपको नहीं मारना है। आपको क्या करना, फेस पर मारना है या फिर सीधा आप मेन पॉइंट पर मार सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप शेयर जरूर करें, अपनी बहनों में शेयर करें। यदि बहनें देख रही हैं तो भाइयों में शेयर करें और भाई देख रहे हैं तो बहनों को जरूर शेयर करें और अपनी फैमिली वालों को भी बताएं कि यदि मार्केट में या फिर कहीं पर भी यदि कोई इस तरीके से मन चला, यदि आपका हाथ छेड़ देता, जैसे समझ लिए फिल्मों में जैसा होता है, रियलिटी में कभी कभी हो जाता है कि कुछ लड़के खड़े हुए हैं, लड़कियां घूम के जा रही हैं और वो उस लड़की को पसंद करते हैं एनी वे जो भी, और वो लड़की उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो सीधी वो चलते जा रही हैं और वो क्या करते हैं, हैंड पकड़ के और सीधी सी बात है पीछे की साइड खींचते। अपन को मालूम सामने वाले की मानसिकता गंदी, तो फिर आपको उनकी पूजा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भैया सर ने बोला था, फिर आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही थप्पड़ मारना और 3-4 थप्पड़ मारना, सीधी सी बात। और थप्पड़ जो है वो ऐसे करके नहीं मारना, मैं आपको बता दूं, थप्पड़ इस तरीके से मारना ताकि जब आप मारो तो कहानी सुन्न हो जाए और 3-4 दांत टूट जाए। और कम से कम वो आपको 2 से 3 महीने हर रोज बिल्कुल याद करे, सुबह शाम दिन में 3 टाइम याद करे। याद कैसे करेगा, जब उसके दांत टूट जाए, खाना खाएगा ना तो आपको याद जरूर करेगा कि हाँ भैया किसी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा था या किसी भाई ने मुझे थप्पड़ मारा था। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।